वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 8 क्लिक एंड शूट के क्वेश्चन आंसर्स। इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक मैं आपको जल्द ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ द चैप्टर। The interview features Shan Basu, a passionate wildlife photographer who shares his journey and views with reporter Vaibhavi Chandra. तो ये इंटरव्यू शैन बसु, जो कि एक उत्साही वन्य जीव फोटोग्राफर हैं, उनके बारे में है, जिसमें वो अपनी यात्रा और विचार रिपोर्टर वैभवी चंद्र से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। Shan developed an interest in photography during his first visit to Ranthambore National Reserve Forest in India. तो उन्हें फोटोग्राफी में रुचि तब हुई जब वो पहली बार रणथंबोर राष्ट्रीय रिजर्व बन गए। The beauty of the forest and its wildlife deeply moved him and inspired him to pursue wildlife photography seriously. वहाँ के जंगल और वन्य जीवन की सुंदरता ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और तभी से उन्होंने वन्य जीव फोटोग्राफी को गंभीरता से अपनाया। Although he worked as a banker, wildlife photography provides him peace, solitude and a break from his busy professional life. तो वो एक बैंकर हैं, पेशे से वो एक बैंकर हैं, बैंक में काम करते हैं, लेकिन वन्य जीव फोटोग्राफी उन्हें शांति, एकांत और अपने व्यस्त जीवन से राहत देती है। He believes in focusing on a specific genre and for him that genre is wildlife. तो उनका मानना है कि फोटोग्राफी में एक विशेष क्षेत्र चुनना बहुत आवश्यक है और उनका चुना हुआ क्षेत्र वन्य जीव है, यानी वाइल्ड लाइफ है। He feels that photography can be a powerful tool to spread awareness about wildlife conservation. उनका मानना है कि फोटोग्राफी वन्य जीव संरक्षण के प्रति एक जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है या होता है। Shan was especially influenced by a WWF report stating that humans have wiped out 60% of animal populations since 1970. वे WWF की एक रिपोर्ट से बहुत प्रभावित हुए, जिसमें बताया गया कि 1970 के बाद से मनुष्यों ने 60% यानी 60% पशु जनसंख्या समाप्त कर दी है। This made him realize the importance of conservation. और इस बात से उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और उसके वास्तविक जो लाभार्थी हैं वो मनुष्य ही हैं। लाभार्थी का मतलब यानी बेनिफिशियरीज। He strongly believes that humans are the real beneficiaries of nature's balance and that protecting wildlife is essential for human survival. तो उनका मानना है कि अगर मनुष्य को सबसे ज़्यादा लाभ होता है तो उसे इस वन्य जीवन की प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। वन्य जीव और उनके आवास सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मानव जीवन को भी संकट हो जाएगा। He has photographed in several wildlife sanctuaries in India and abroad, such as Bandhavgarh, Nagoro Valley and Masai Mara. तो उन्होंने भारत और विदेशों में कई वन्यजीव अभयारण्यों जैसे कि बांधवगढ़, नगोरो घाटी और मसई मारा में फोटोग्राफी की है। He emphasizes that patience, proper equipment and understanding animal behavior are essential for successful wildlife photography. तो उनका मानना है, यानी वो कहते हैं कि एक सफल वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए धैर्य, सही उपकरण और जानवरों के व्यवहार की समझ बहुत आवश्यक है। According to him, photography is both art and skill. तो उनके अनुसार फोटोग्राफी कला भी है और कौशल भी। While technology can enhance images, it cannot recreate the perfect moment. आधुनिक तकनीक तस्वीर को बेहतर बना सकती है, लेकिन सही क्षण पर कैद करना असली कला है कि किस मोमेंट पे आप उस मोमेंट को क्रिएट कर रहे हैं या
क्लिक कर रहे हैं. He advises budding photographers to choose the genre, understand their equipment thoroughly, care for it properly, and most importantly, never give up patience. तो वे नए फोटोग्राफर को सलाह देते हैं कि वो अपना क्षेत्र चुनें, अपने उपकरण को अच्छी तरह समझें और सबसे महत्वपूर्ण, कभी धैर्य ना छोड़ें. For Shen, wildlife photography is currently an expensive passion, but it remains a significant and meaningful part of his life. तो शैन के लिए वन्य जीव फोटोग्राफी अभी एक महंगा लेकिन गहरा जुनून है जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. तो ये तो हो गई इस चैप्टर की समरी. चलिए आगे क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए, स्कीम टू आंसर. फर्स्ट वन, द इंटरव्यू इज फॉर अ कॉल्ड शूटिंग magazine. Question number 2, Shane had gone to the Ranthambore Reserve Forest with his friends. Question number 3, one should build expertise in a specific field. Shane Basu is a banker by profession. Fifth, Shane Basu wanted to put up photographs of wild animals and birds. Sixth, getting unusual shots depends a lot on luck. 7. A forest is beautiful and serene. Serene matlab shant. 8. The reporter wants the photographer to share his pictures with the magazine. Question number B, scan to answer. First one, what changed Shane's life? Shane का जीवन किसने बदल दिया? Answer, his first visit to Ranthambore National Reserve Forest changed his life. रणथंबोर राष्ट्रीय रिजर्व वन की उनकी पहली यात्रा ने उनका जीवन बदल दिया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज शैन्स फोकस्ड फील्ड ऑफ फोटोग्राफी? शैन की फोटोग्राफी का विशेष क्षेत्र क्या है? आंसर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज शैन फील इन द फॉरेस्ट? शैन को जंगल में क्या महसूस होता है? आंसर, ही फील्स पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड सॉलिट्यूड. तो उन्हें शांति, सुकून और एकांत का अनुभव होता है. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज शैन्स इंस्पिरेशन? शैन की प्रेरणा कौन है? आंसर, स्टीव विंटर्स, अ नेट जियो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. तो ये जो हैं ये इनकी प्रेरणा है, इनके आइडल हैं. क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू शैन हाउ डज करेज कम? शैन के अनुसार साहस कैसे आता है? आंसर, करेज कम्स विद एक्सपीरियंस. साहस अनुभव से आता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हेल्प्स यू टू अवॉइड द सन इन योर आईज ऑन अ सफारी? सफारी के दौरान आंखों में धूप से बचने में क्या मदद करता है? आंसर, अ पेयर ऑफ गुड सनग्लासेस. अच्छे धूप के चश्मे जो हैं वो इसमें मदद करते हैं. Question number 7, what are the things one has to pay for on a wildlife shoot? वन्य जीवन शूट के दौरान किन चीज़ों का खर्च उठाना पड़ता है? आंसर, ट्रैवल, कंफर्टेबल स्टेज, पार्क फी, सफारी फीस एंड इक्विपमेंट. तो वन्य जीव शूट के दौरान यात्रा, आरामदायक ठहराव, पार्क के जो शुल्क होते हैं, सफारी के जो शुल्क होते हैं और उपकरण, इनके खर्चे उठाने पड़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज अ नेवर एंडिंग डिबेट? कौन सी बात कभी समाप्त ना होने वाली बहस है? आंसर, वेदर फोटोग्राफी इज आर्ट और नॉट. क्या फोटोग्राफी कला है या नहीं? क्वेश्चन नंबर सी, रेफरेंस टू कंटेस्ट. फर्स्ट वन, it connects you to a like-minded community of photographers. Question number A, what is referred by it? तो यहाँ पर it से क्या प्रयुक्त हुआ है? आंसर, choosing a specific genre in photography. फोटोग्राफी में एक विशेष क्षेत्र चुनने के लिए it का यूज हुआ है. क्वेश्चन नंबर B, who is you? तो तुम किसके लिए कहा गया है? आंसर, द फोटोग्राफर, फोटोग्राफर के लिए. क्वेश्चन नंबर सी, मेक अ सेंटेंस विद लाइक माइंडेड. लाइक माइंडेड शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य बनाइए. आंसर, आई एंजॉय वर्किंग विद लाइक माइंडेड पीपल हु शेयर माई इंटरेस्ट. तो इसका मतलब है मुझे समान विचारधारा
वाले जो लोग हैं उनके साथ काम करना पसंद है। लाइक माइंडेड पीपल यानी जिनके विचार हमसे मिलते हों, समान विचारधारा वाले लोग। Second reference, being in forest and close to wildlife helps to cut out the clutter of my busy work days. Question number A, who is the speaker? Answer, Shayan Basu. क्वेश्चन नंबर बी, वाई इज ही इन फॉरेस्ट? तो वो जंगल में क्यों जाते हैं? आंसर, टू फोटोग्राफ वाइल्ड लाइफ एंड टू फाइंड पीस। तो वो वन्य जीवों की फोटोग्राफी करने और शांति पाने के लिए जंगलों में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज कट आउट द क्लटर मीन? कट आउट द क्लटर का यहाँ पे क्या मतलब है, क्या अर्थ है? आंसर, टू रिमूव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम बिजी लाइफ। कट आउट द क्लटर का मतलब है टू रिमूव स्ट्रेस एंड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम बिजी लाइफ, मतलब व्यस्त जीवन की उलझनों और तनाव से दूर कर रहना। Third reference, I want to spread this awareness and trigger actions to protect, preserve, and conserve this great natural gift. Question number A, what is the awareness that the speaker wants to spread? तो पहला प्रश्न है, वक्ता कौन सी जागरूकता फैलाना चाहता है? आंसर, अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड द ब्यूटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वो जागरूकता है वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति की सुंदरता के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर बी, विद व्हाट डज ही एक्सपेक्ट टू स्प्रेड द अवेयरनेस? ये किस माध्यम से जागरूकता फैलाना चाहता है? आंसर, थ्रू हिज फोटोग्राफ्स, अपनी खींची गई तस्वीरों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज दिस ग्रेट नेचुरल गिफ्ट? तो द ग्रेट नेचुरल गिफ्ट क्या है? आंसर, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर, यानी वन्य जीवन और प्रकृति जो है वो ग्रेट नेचुरल गिफ्ट है। फोर्थ रेफरेंस, ओनली देन कैन योर फोटोग्राफ पोर्ट्रे द एग्जैक्ट सेंसेशन यू वांट द वर्ल्ड टू सी। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द फोटोग्राफ? तो तस्वीर का विषय क्या है? आंसर, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स। तो तस्वीर का विषय है जंगली जानवर और वन्य जीव के जो सुनहरे पल हैं, क्षण हैं, उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द सेंसेशन दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू? सेंसेशन से क्या तात्पर्य है? आंसर, द फीलिंग और इमोशन कैप्चर्ड एट द राइट मोमेंट एंड एंगल। ये भावना या अनुभव जो सही समय पर कैद किया गया हो, सेंसेशन का मतलब यहाँ पर उससे है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट विल द वर्ल्ड डू व्हेन इट सीज द फोटोग्राफ? दुनिया तस्वीरें देखकर क्या करेगी? आंसर, द वर्ल्ड विल अंडरस्टैंड एंड द फील द इमोशन द फोटोग्राफर वांट्स टू कन्वे। दुनिया वही भावना समझेगी और महसूस करेगी जो फोटोग्राफर तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता है। Question number D, infer to answer. First one, why did Shan being to take an interest in wildlife photography? शैन ने वन्य जीव फोटोग्राफी में रुचि क्यों ली? आंसर, बिकॉज ही वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एट रणथंबोर। क्योंकि वे रणथंबोर के जंगल और वन्य जीवों की सुंदरता से अत्यंत प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ही बिलीव चूजिंग द जेनरे इज इम्पॉर्टेंट? वे क्यों मानते थे कि विशेष क्षेत्र चुनना महत्वपूर्ण है? आंसर, बिकॉज इट हेल्प्स बिल्ड एक्सपर्टीज एंड कनेक्ट विद अ डेडिकेटेड कम्युनिटी। इससे विशेषज्ञता विकसित होती है और समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ाव होता है। Why does Shan remain digitally disconnected in forest? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, शैन जंगलों में डिजिटल रूप से अलग क्यों रहते हैं? आंसर, बिकॉज देयर इज पुअर कनेक्टिविटी एंड इट गिव्स हिम पीस अवे फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। तो वो इन डिजिटल रूप से अलग इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ नेटवर्क कम होता है और इससे उन्हें शांति भी मिलती है। Question number 4, how does he believe he can get the common man to notice the importance of conservation? तो फोर्थ क्वेश्चन है, वे आम लोगों को संरक्षण का महत्व कैसे समझाना चाहते हैं? आंसर, by spreading awareness through his wildlife photographs।
तो वे आम लोगों में संरक्षण का महत्व अपनी वन्य जीव तस्वीरों के माध्यम से और जागरूकता फैलाकर पहुंचाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द टू वेज दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट द एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जानवरों की रक्षा किन दो तरीकों से करते हैं? तो पहला है लिमिटिंग ह्यूमन इंटरफेरेंस, पहला है मानव हस्तक्षेप को कम करके, मतलब ह्यूमन का इंटरफेरेंस कम से कम हो। इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉर विजिटर्स, और जो लोग वहाँ पर विजिट करते हैं उनके लिए सख्त नियम लागू करके वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन वन गेट यूनिक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स। अनोखी वन्य जीव तस्वीरें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं? आंसर, बाय हैविंग पेशेंस, गोइंग ऑन मल्टीपल सफारीज एंड अंडरस्टैंडिंग एनिमल बिहेवियर। तो सबसे पहले तो धैर्य, कई सफारी पर जाना और जानवरों के व्यवहार को समझकर इसको अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है, यानी यूनिक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स हासिल की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज शैन कैरी 3 bottles ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन अ सफारी। सैन सफारी में 3 बोतल पानी क्यों ले जाते हैं? आंसर, टू स्टे हाइड्रेटेड इन द हीट एंड रफ कंडीशन। गर्मी और कठिन परिस्थितियों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वो अपने साथ 3 बोतल पानी पीने की ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज फोटोग्राफी नॉट कंसिडर्ड आर्ट बाय सम पीपल नाउ। कुछ लोग फोटोग्राफी को कला क्यों नहीं मानते? आंसर, because digital cameras and editing tools can automatically enhance images। वो ऐसा इसलिए नहीं मानते क्योंकि डिजिटल कैमरा जो है वो जो एडिटिंग टूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली तस्वीरों को बेहतर बना देते हैं, इनहेंस इमेज बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डज शैन से इनकॉन्सिक्वेंशियल थिंग्स टर्न आउट टू बी बेसिक एसेंशियल ऑफ लाइफ, गिव वन एग्जाम्पल। असाधारण बातें जीवन का मूल आवश्यकताएं क्यों बन जाती हैं? उदाहरण सहित बताइए। आंसर, इन फॉरेस्ट ही रियलाइजेज दैट सिंपल थिंग्स लाइक क्लीन एयर, वाटर एंड साइलेंस आर ट्रूली इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, दो पीपल यूजुअली इग्नोर दैम इन बिजी सिटी लाइफ। तो उनके अनुसार जंगल में रहने से स्वच्छ हवा, पानी और शांति जैसी चीज़ें जो जीवन की असली ज़रूरत हैं वो मिल पाती हैं, जिन्हें हम शहर के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर ह्यूमंस बेनिफिशियरीज ऑफ द बैलेंस ऑफ नेचर। मनुष्य प्रकृति के संतुलन के बेनिफिशरीज कैसे हैं, यानी लाभार्थी कैसे हैं? आंसर, humans depends on forest for oxygen, animals for ecological balance, bees for pollination and river for water supply. Without nature's balance with food chain and climate systems would collapse. तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं और मधुमक्खियाँ परागण करती हैं, नदियाँ पानी देती हैं, इस प्रकार से सभी खाद्य श्रृंखला बनाए रखते हैं, बिना इसके मानव जीवन संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, अ कैमरा इज ओनली एज गुड एज द फोटोग्राफर, एक्सप्लेन। कैमरा उतना ही अच्छा है जितना फोटोग्राफर, इसे एक्सप्लेन यानी समझाइए। आंसर, अ कैमरा कैन नॉट क्रिएट अ परफेक्ट इमेज ऑन इट्स ओन। तो एक कैमरा पर्याप्त नहीं है कि वो एक परफेक्ट इमेज को बना सके। द फोटोग्राफर्स स्किल, टाइमिंग, क्रिएटिविटी एंड अंडरस्टैंडिंग मेक द फोटोग्राफ स्पेशल। तो एक फोटोग्राफर की जो स्किल्स होती हैं, उसका जो कौशल है, दृष्टिकोण है और सही समय है, वही तस्वीर को उत्कृष्ट यानी परफेक्ट और स्पेशल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इज वेरी एक्सपेंसिव ऑब्सेशन, एक्सप्लेन हाउ। वन्यजीव फोटोग्राफी महंगा जुनून क्यों है? आंसर, इट रिक्वायर्स कॉस्टली कैमराज, लेंसेज, ट्राइपॉड्स, travel expenses, safari fees, accommodation and maintenance of equipment. All these make it expensive. तो ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसके कैमरों की कीमत बहुत होती है, लेंस, ट्राइपॉड, यात्रा और जहाँ जहाँ रुका जाता है,
पार्क के जो शुल्क होते हैं, सफारी के शुल्क होते हैं, आदि ये जो कारण हैं वो बहुत ही खर्चीले हैं, इसीलिए ये शौक भी खर्चीला है। तो ये तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। इसकी एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।